मैं आ गया हूँ इस जर्नी पे फ्रॉम बीइंग अ बिगिनर टू अ प्रो कलरिस्ट एंड दिस इज डे 2। कलर ग्रेडिंग चालू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आ जाते हैं अब मेन मटेरियल पे विच इज़ द नॉलेज। अब मैं मानता हूँ कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमारे बेस कंसेप्ट्स स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट इज स्टेप 1 टू कलर ग्रेडिंग? Of course, step 0 is installing DaVinci Resolve because that is our software of choice, but ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर स्टक रहो। मैं जिन चीज़ों की बात करने वाला हूँ वो बेस कंसेप्ट्स है एंड ये हर सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होते हैं। दिस इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, दिस इज़ हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। इट डज़ नॉट मैटर आप कौन से सॉफ्टवेयर से इस टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे हो। सो ये चीज़ क्लियर रखना कि सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, मेन चीज़ वो है। एंड जब तक वो है हम किसी भी सॉफ्टवेयर के वाया फिनोमिनल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो स्टेप 1 समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस में जाना होगा। मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज कलर स्पेस एंड गामा, जिसके लिए मैं करूंगा थोड़ी सी रिसर्च। सो मेरे ब्राउजर के एआई के अकॉर्डिंग दिस इज द रिजल्ट। Color space defines the range of colors a device can capture or display. Very basic to understand, a color space एक range of colors है जो मेरा device capture या display कर सकता है. So it can be used in both senses. मतलब आप color space रिकॉर्ड करते टाइम भी यूज करते हो एंड उसे देखते टाइम डिस्प्ले के समय भी यूज करते हो। सो कलर स्पेस एज कलरिस्ट हमारे लिए दोनों जगह मैटर करेगा, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एज कलरिस्ट ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्ले आर टू सेपरेट थिंग्स एंड दे आर टू पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस, जिन दोनों के साथ हम डील करेंगे। रिकॉर्ड अलग एंड व्यूइंग अलग। सो कलर स्पेस के साथ हम नोटिस करते हैं एक गैमट आता है हमेशा। सो अगर हमारा कलर स्पेस Rec 709 है, गैमट कैन बी 2.2, 2.4 और इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन योर कलर स्पेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जितना मैं समझ रहा हूँ, कलर स्पेस एक 2D स्पेस है। इट इज लाइक दिस, देयर इज ओनली दिस एंड दिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे हमारे सारे कलर्स है। और कौन सा कलर स्पेस है वो डिफाइन करता है हम कितने ज़्यादा कलर्स को कैप्चर कर रहे हैं। अगर ये मेरा हैंड इज द विजिबल कलर ग्राफ जो हम डिस्प्ले या कैप्चर कर सकते हैं, उस पर हमारा कलर स्पेस कौन सा है, से सपोज Rec 709, वो यहाँ कहीं बीच में प्लॉटेड होगा, जो दिखाएगा कि इन सारे में से वो ये कलर्स डिस्प्ले या कैप्चर कर सकता है। अब इसके साथ जो गैमट है वो 3D स्पेस में है, विच मीन्स ये एक्सिस पर। सो अगेन ये है कौन से कलर्स एंड ये है कितने ज़्यादा वो कलर्स। सो Rec 709 Gamma 2.2 I am assuming is a range over here. मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन मेरे कितना काम आने वाला है, बट आई जस्ट वांट टू गेट माय बेस स्ट्रांग बिफोर आई स्टार्ट। सो अगर आप अपना DaVinci Resolve खोलते हो एंड यू जस्ट गो टू द कलर स्पेस, यहाँ पर स्कोप्स का जो सेक्शन है, सो डजेंट मैटर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर भी आपके सॉफ्टवेयर में स्कोप्स दिखाता है वहाँ पर आप जाओगे। सो इफ़ यू क्लिक दिस एंड आई ब्रिंग इट अप, सो आप देखोगे यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है। So this white border, this weird shape is all the visible color space in our mediums. So color space is basically इस ग्राफ के ऊपर कितना एरिया आपका स्पेस वो कलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड गैमट है कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस कलर स्पेस के अंदर जो कलर्स है वो कितना हमें दिख रहे हैं। सो सिंपली पुट, कलर स्पेस इज कौन से कलर्स एंड गैमट इज कितने ज़्यादा वो कलर्स। सो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाओगे एंड यहाँ पर आप कोई भी कलर स्पेस प्लॉट कर सकते हो एंड से सपोज आई प्लॉट सोनी एस गैमट 3 सिनी। सो ये वो कलर स्पेस है जो हम यूज़ करते हैं जब हम सोनी कैमरा से लॉग में शूट कर रहे हैं। सो अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ, आप देखोगे कि ये इतना और ज़्यादा बड़ा Rec 709 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा बड़ा कलर स्पेस है। इनफैक्ट काफ़ी बाहर भी जा रहा है। सो बड़े में हम रिकॉर्ड करते हैं, बड़े कलर स्पेस में हम रिकॉर्ड करते हैं एंड छोटे कलर स्पेस में उसे डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो छोटा वाला है इज़ द स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड फॉर डिस्प्ले यूनिट्स ऑल अक्रॉस। सो दिस इज द बेस कंसेप्ट ऑफ कलर स्पेसेस। बट ये फंडामेंटल कंसेप्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये हमारे लिए ज़रूरी है टू स्टार्ट द स्टेप 1 जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था ऑफ कलर ग्रेडिंग, विच इज़ कलर मैनेजमेंट। सो कलर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कलर मैनेजमेंट हमें समझने के लिए हमें पहले इमेज पाइपलाइन का कंसेप्ट समझना होगा। सो इमेजिन कर लीजिए एक पाइप है जिसके थ्रू हमारा इमेज फ्लो कर रहा है।
दिस एंटायर थिंग इज द इमेज पाइपलाइन। स्टार्ट होता है ये रिकॉर्डिंग से एंड एंड होता है फाइनल एक्सपोर्ट से। सो एज कलरिस्ट हमारे लिए कलर स्पेस एंड गैमट इस पूरे पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ कलर मैनेजमेंट। हमें पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड के समय ये किस कलर स्पेस एंड गैमट पे था, जब हम इस पे काम कर रहे हैं ये किस कलर स्पेस एंड गैमट पे रहेगा, एंड जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये किस कलर स्पेस एंड गैमट में एक्सपोर्ट होगा। इस एंटायर प्रोसेस को इमेज पाइपलाइन बोलते हैं। सो अब तक हम कलर स्पेस एंड गैमट समझ चुके हैं एंड हम इमेज पाइपलाइन के कंसेप्ट को भी समझ चुके हैं। अब हम इसे अप्लाई कर कर यूज़ करेंगे अपने कलर मैनेजमेंट के प्रोसेस में। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे देखने के लिए कि कलर मैनेजमेंट होता कैसे है। रैंडम फुटेज नीडेड, जस्ट अ सेकेंड। सो या आई फाउंड माई रैंडम फुटेज। सो इमेज पाइपलाइन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए आपका सिग्नल आपके सॉफ्टवेयर में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो आपको पता करना है आपके सॉफ्टवेयर के लिए क्या है। इस बहुत अच्छे वीडियो में जिसका लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ आपको ये पूरा फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट का सिग्नल समझा दिया जाएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है आपको पता होना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर में फ्लो ऑफ सिग्नल किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ग्रेड करने से पहले करनी है, कुछ चीज़ें आपको ग्रेड करने के बाद करनी है। सो अगर आपको वो फ्लो नहीं पता, सिग्नल आपका किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप वो पहले और बाद को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो सबसे लेफ़्ट मेरा पहले हुआ, या अप टू डाउन अगर जा रहा है तो अप सबसे पहले हुआ। कहाँ हमें वो अप्लाई करना है हमें बस ये जानना ज़रूरी है। मैं दाविंची रिजॉल्व पे हूँ, यहाँ पर नोड बेस्ड स्ट्रक्चर्स है। सो अगर मैं अपने कलर पेज पर जाता हूँ सो यहाँ पर मेरा पहला नोड सबसे लेफ़्ट से चालू होता है एंड लास्ट नोड सबसे राइट में होता है, विच मीन्स मेरा सिग्नल लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। मैं जो चीज़ लेफ्ट में करूँगा वो पहले अप्लाई होगा एंड जो चीज़ राइट में करूँगा वो सबसे लास्ट में अप्लाई होगा। मैन्युअली कलर मैनेजमेंट करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला हमारा सेटिंग्स। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जब आप अपने कलर मैनेजमेंट का टैब खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइंस सिलेक्ट करना है, कलर साइंस दाविंची YRGB। सो कलर साइंस बेसिकली दो मेन है, दाविंची YRGB एंड एसेस। एसेस बेसिकली मूवीज़ के समय यूज़ होता है। ये एकेडमी ऑफ फिल्म का या जिसको हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं उनका स्टैंडर्ड कलर स्पेस है। दाविंची का अपना स्टैंडर्ड कलर स्पेस है विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अक्रॉस एवरी डिवाइस। सो हम दाविंची YRGB पर काम करेंगे एंड इसके बाद हमें अपना टाइमलाइन कलर स्पेस सिलेक्ट करना है। टाइमलाइन कलर स्पेस मतलब जो हमारा टाइमलाइन है वो किस कलर स्पेस में होगा। अब यहाँ जो हम सिलेक्ट करेंगे वही कलर्स हमें यहाँ डिस्प्ले होंगे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कलर स्पेस हम देखेंगे हम उसी हिसाब से ग्रेड करेंगे एंड ये मैच होना चाहिए हमारे आउटपुट या डिस्प्ले या जहाँ ऑडियंस देखने वाली है उसके साथ। रेक 709 गामा 2.4 स्टैंडर्ड है ब्रॉडकास्ट टेलीविजन के लिए। अगर आपका आउटपुट वेब के लिए होता आप रेक 709 गामा 2.2 सिलेक्ट करते क्योंकि वो स्टैंडर्ड है वेब डिलीवरीज के लिए। हम यहाँ पे ये किए एंड आउटपुट कलर स्पेस सेम एज टाइमलाइन। ये मैंने सेव कर दिया, मेरा डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है इसलिए मैं सिर्फ कैंसिल कर रहा हूँ। सो आप देखोगे ये सेटिंग्स करने के बाद हमारे कलर स्पेस पे कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। ठीक से कलर मैनेज करने के लिए हम वापस जाएंगे इमेज पाइपलाइन पे। हमें पता है इनपुट के समय मतलब रिकॉर्डिंग के समय हमारा कलर स्पेस और गैमट क्या था। इस नोड पर हम अप्लाई करेंगे एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म एंड जैसा ये सजेस्ट कर रहा है नाम, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म इज़ नथिंग बट आप अपना कलर स्पेस किसी भी क्लिप का चेंज कर रहे हो, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। सो यहाँ पर आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है आपका इनपुट कलर स्पेस क्या है। नाउ अगेन हमें पता है हमारा इनपुट कलर स्पेस क्या है क्योंकि हम कलर पाइपलाइन फॉलो कर रहे हैं। सो इस क्लिप के लिए मुझे पता है ये सोनी पर शूट हुआ था तो सोनी गामा 3 सिनी एंड ये S-Log3 गैमट पे शूट किया गया था। अब यहाँ पर दाविंची में इसे इनपुट गामा बोला जाता है फॉर सम रीज़न बट टेक्निकल टर्म इज़ गैमट। सो गामा गैमट कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पर भी गैमा है। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज सपोज टू बी गैमट एंड दिस इज सपोज टू बी गामा। सो यहाँ पर मुझे एंड इनपुट गैमट जो था मेरा वाज S-Log3। सो मैं यहाँ पर सोनी S-Log3 पर चला जाऊँगा। अब आप देखोगे ये करने के बाद मेरा थोड़ा चेंज हो गया है कलर। अगर मैं इसे ऑन ऑफ करूं सो आप देखोगे ये मेरा लॉग इमेज से एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्टी इमेज बन गया है बिकॉज यहाँ पर आपका आउटपुट स्पेस है यूज टाइमलाइन
और हमारा टाइमलाइन आउटपुट स्पेस क्या था जो हमने शुरू में सेट किया था, रेक 709 गामा 2.4, ताकि हम कलर्स को बहुत अच्छे से बहुत इजीली मैनिपुलेट कर पाए। हमारा वर्किंग कलर स्पेस जो पाइपलाइन में बीच में था वो होता है दाविंची इंटरमीडिएट। सो अगर हम यहाँ जाएं, यहाँ पर हम चूज करेंगे आउटपुट पे दाविंची वाइट गैमेट एंड उसका गैमा में दाविंची इंटरमीडिएट। नाउ व्हाई दाविंची वाइट गैमेट एंड व्हाई दाविंची इंटरमीडिएट, इसको समझने के लिए अगेन आई विल ब्रिंग यू टू योर CIE ग्राफ। सो देखिए ये मेरा कलर्स है, यहाँ पे ये रेक 709 के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अभी करंट स्टेट में मैंने ये कलर्स जो मुझे दिख रहे हैं दिस इज इन दाविंची इंटरमीडिएट स्टेट। अगर मैं इसे चेंज करके इसे वापस डिफ़ॉल्ट यूज टाइमलाइन पे ले जाऊं, आप देखो ये कलर्स कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी वो रेक 709 के स्टेट पे हैं। ये पूरे रेक 709 कलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं अगेन अंडू करूंगा एंड उसे वापस दाविंची वाइट गैमेट पे ले आऊंगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर अगर मैं जाकर दाविंची वाइट गैमेट आपको प्लॉट कर कर दिखाऊं, कहाँ है ये रहा दाविंची वाइट गैमेट। सो ये देखिए ये इतना बड़ा कलर स्पेस इज दाविंची वाइट गैमेट which is much bigger than the graph. It is one of the biggest color spaces. And why we are converting our already big Sony S-Log footage. So basically आप assume करो आप इतने space पर हो which is Sony S-Log 3. इतने सारे कलर्स है आपके पास काम करने के लिए, बट अगर आप इसको चेंज करके इतने कलर स्पेस पर चले जाते हो सो आपके पास इतने कई और ज़्यादा कलर्स है काम करने के लिए। ये आपको कलर्स को मैनिपुलेट करने की मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देगा। सो हम कभी भी कोई भी कलर फुटेज कलर ग्रेड करेंगे सो हम सबसे पहले उसका इनपुट कलर स्पेस फाइंड आउट करेंगे, उसे प्लॉट करेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में एंड उसको चेंज कर देंगे दाविंची इंटरमीडिएट पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा है एंड हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा कलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक और नया नोड बनाएंगे एंड उस पर फिर से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डालेंगे एंड उसको चेंज कर देंगे हम यहाँ पर दाविंची वाइट गैमेट एंड दाविंची इंटरमीडिएट से लेकर रेक 709 गामा 2.4 जो कि हमारा एक्चुअल आउटपुट है। सो हमने क्या किया, टोटल हमने S-Log फुटेज को लिया, उसे दाविंची में भेजा, वहां पर हम सारा अपना काम करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे एंड उस दाविंची इंटरमीडिएट को एक्सपोर्ट से ठीक पहले हम सिर्फ रेक 709 पे लाकर छोड़ देंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, डिफॉल्ट है, उसी पर ऑडियंस डिस्प्ले करेगी और हमें वही देखना है। सो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने 2 एंड नोड्स क्रिएट किए हैं दाविंची में। पहला है हमारा पाइपलाइन का स्टार्ट टू मिडिल एंड सेकेंड है हमारा मिडिल टू एंड। ये कंसेप्ट हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी को फॉलो कर कर सही तरह से हम सही कलर स्पेस एंड सही गैमेट पर फुटेजेस रिसीव कर पाएंगे, उसे डिलीवर कर पाएंगे एंड अपना काम भी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर पाएंगे। अब अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं मैं सिर्फ इसके बीच में नोड्स बनाऊंगा एंड इन पर अपना काम करूंगा। अब अगर मुझे एक्सपोजर इस पे हाई चाहिए तो मैं इधर करूंगा एंड मुझे अगर सैचुरेशन बढ़ाना है तो मैं इस तरह से करूंगा। एंड क्योंकि मेरा फाइनल आउटपुट रेक 709 मुझे दिखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारे लिए एंड नोड्स बहुत ज़रूरी है। अब मेरे दाविंची के केस में ये नोड्स है, आपके केस में लेयर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। हमें ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है बस कि हम किस कलर स्पेस में इनपुट ले रहे हैं, कौन से कलर स्पेस में हम काम कर रहे हैं एंड किस कलर स्पेस में हम डिलीवर कर रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो एंड हम अच्छे से कलर मैनेजमेंट के कंसेप्ट को एंड फंडे को समझ गए हैं एंड होपफुली ये हमारे आगे के ग्रेड्स में हेल्प करेगा।